मैं ये कह रहा हूं राहुल गांधी जी का जादू तो कहीं भी नहीं चल सकता है। वहां की परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि लोग जो मौजूदा सरकार है उसे हटाना चाहते हो और विकल्प कोई तलाश रहे हो, तब कोई स्थिति बनेगी, अन्यथा बन ही नहीं सकती है कांग्रेस की कहीं भी स्थिति। कांग्रेस जहां भी हैगी वहां स्थिति कोई भी राहुल गांधी का जादू कहीं नहीं चलेगा, परिस्थिति जन्य हो सकता है। जी नरोत्तम जी, लेकिन मैं मध्य प्रदेश में आऊंगा, लेकिन क्या आपको लगता है कांग्रेस का उदय अगर दक्षिण में हो रहा है तो ये खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बीआरएस को सत्ता से बाहर कर रही है कांग्रेस और खुद सत्ता में आ रही है। छत्तीसगढ़ में लग रहा है कांग्रेस सत्ता में आ रही है, यानी कुल मिलाकर अगर राजस्थान कांग्रेस से छिन भी रहा है तो तेलंगाना जैसा राज्य कांग्रेस के खाते में आ रहा है। नहीं, कोई खतरे की घंटी नहीं है, आप इसको कहीं खतरे की घंटी मत मानो। न तो कर्नाटक में कोई दिक्कत आने वाली है, न तेलंगाना में आने वाली है। यहां पर अगले चुनाव जब भी होंगे लोकसभा के, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत के साथ लोकसभा में आने वाली है। खतरे की घंटी बिल्कुल नहीं है। ये परिस्थिति जन्य हो गए थे दोनों राज्य जी, इसलिए ये आ गए थे, नहीं आने वाले हैं मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से ओवैसी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से जो मुझे लगता है समझौता कांग्रेस से हुआ है वो परिस्थिति जन्य, क्योंकि उन्होंने अच्छा ओवैसी की पार्टी कह रही है कि बीजेपी का समझौता कांग्रेस से हुआ है, बीजेपी कह रही है कि ओवैसी का समझौता कांग्रेस से हुआ है, लेकिन कांग्रेस जीत रही है। समझौता किसी से हुआ नहीं हुआ, हम तर्क दे रहे हैं जी। उसके साथ हमारे तर्क थे ना, अभी आपने भी सुने होंगे कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में 70 सीटों पर लड़े, बिहार में 60 सीटों पर लड़े, वो जो उसका खुद का प्रदेश है वहां 9 सीटों पर ही लड़ी है कुल। ये क्या बताता है? ये स्पष्ट रूप से जो प्रमाण सामने है उसके लिए चर्चा की आवश्यकता क्या है? ऐसा भी संभव है क्या कि वो अपने प्रदेश में ही नहीं लड़े चुनाव, सिर्फ 9 सीटों पर ही लड़े? चलिए मध्य प्रदेश एक वजह है बड़ी। नरोत्तम जी मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने बोला कि पता लग जाएगा कल शिवराज सिंह कितने पानी में है, क्योंकि अब हमारे पास कोई गद्दार नहीं है, यानी उनका इशारा ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ है। क्या आपको लगता है कि पानी सर से ऊपर है भारतीय जनता पार्टी के, या पानी का लेवल वही है जो जीत का स्तर है? नहीं, जीत 100% भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और ये दिग्विजय सिंह जी की कल आपको आवाज दूसरी जो सुनाई देगी वो ईवीएम की गड़बड़ी की सुनाई देगी। अभी एग्जैक्ट पोल वो गलत मान रहे हैं, कल वो ईवीएम को गलत मानेंगे। आप देख लेना, ये दिग्विजय सिंह वही दिग्विजय सिंह है जो ये कहते थे कि मैं जहां जाता हूं वहां वोट कट जाते हैं कांग्रेस के। इस बार तो बहुत जगह गए हैं ये, और आप देख लें सूपड़ा साफ ही होने वाला है कांग्रेस का। मैं अतिशयोक्ति नहीं, मैं पहले दिन से आपसे ये बात कह रहा हूं। आप पहला मेरा बयान अपने न्यूज 18 का निकालेंगे तब भी मैंने यही कहा था चुनाव के पहले 125 से 150 सीटें हम जीतेंगे। फिर मैं कह रहा हूं यही बात को। देखिए, यहां माननीय प्रधानमंत्री जी का आभा मंडल है हमारे साथ में, केंद्र सरकार के विकास कार्य। अच्छा नरोत्तम अमित शाह जी ने आके जब ये आपने एक बात बोली, अमित शाह जी ने आके जब से कमान संभाली उसका एक इम्पैक्ट हुआ, लेकिन जीत प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर हो रही है या शिवराज जी के चेहरे पर हो रही है? ये हम दोनों चेहरे पे होगी, क्यों नहीं होगी? जब दोनों के विकास कार्य हैं तो आप उसको बांटना क्यों चाहते हैं? सामूहिक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, आप अलग अलग पूछ के उसको मैं नहीं बांट रहा। की तरफ ले जाना। कैलाश विजयवर्गीय ने बोल दिया कि मुख्यमंत्री का फैसला, कैलाश विजयवर्गीय ने बोल दिया कि मुख्यमंत्री का फैसला तो हाईकमान करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। इसमें कौन सी गलत बात बोल दी उन्होंने? ऐसा भी हुआ है कभी कि मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान ने नहीं किया हो? कभी किसी राजनीतिक दल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं होता है, ना इस बार भी होने वाला है। तो शिवराज जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं आपके अनुसार? साथ जा रहा हूं, मैंने कहा ना, जो कैलाश जी ने कहा मैं उनके साथ जा रहा हूं। और इसलिए आप ये तय मान के चलिए शिवराज सिंह जी के भी काम है, उनके विकास कार्य हैं। यही कारण है कि हमारी 20 साल की सरकार में आज हम प्रो-कमेंसी की तरफ जा रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी की तरफ नहीं जा रहे हैं। और हम और ज्यादा सीटें जो आपके एग्जैक्ट पोल ने बताई है उसमें और अधिक सीटें लेके आ रहे हैं। 150 से भी ज्यादा 20 साल में हमसे कभी ज्यादा वोट नहीं लिए, कभी। कभी कांग्रेस ने 20 साल में हमसे ज्यादा वोट नहीं लिए, कभी भी आज तक। पिछली बार कुछ सीटें ज्यादा आ गई थी लेकिन बहुमत फिर भी नहीं मिला था इनको।
और इसलिए इनने बसपा का हार्ड लगाया था, दिल लगाया था, सपा के फेफड़े लगा लिए थे, निर्दलियों के हाथ पैर लगा लिए थे। परिणाम इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। अच्छा, आपने एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, क्या आप भी एक बड़े दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी आप नहीं। दावेदार नहीं है और आप कह रहे हैं कि शिवराज जी का चेहरा है और अगला मुख्यमंत्री भी शिवराज सिंह चौहान ही होगा, यही कह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा मैंने कहा मैं कैलाश जी के साथ जा रहा हूं कि संसदीय बोर्ड तय करेगा। अच्छा, मैं मान लो बोल दूंगा तो मेरे तय करने से कोई मुख्यमंत्री बनेगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये तो आपको ज्यादा पता। ये सवाल ही गलत जगह पूछ रहे हैं आप जी। चलिए, अमित शाह जी जेपी नड्डा जी मिलेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। मैंने तो जेपी नड्डा से भी इंटरव्यू किया था तो सवाल पूछा था, उनसे भी पूछूंगा। लेकिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल वो जवाब देने में सक्षम है जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप कल नतीजे आएंगे तो ईश्वर आपको सफलता दे, यही कामना कर सकते हैं हम तो हर पार्टी के लिए कि जिसने लोकतंत्र के इस पर्व में लड़ाई लड़ी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।